नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर। जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें बात कर रहे हैं पंडित हीरालाल शास्त्री की, यानी एक आधा एंटीबायोटिक में कंप्लीट आपके क्रांतिकारी हो जाएंगे। जो क्रांतिकारी आपके सिलेबस में है, जो क्रांतिकारी आपको पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाना है, उसी क्रांतिकारी को पढ़ लेना है आप लोगों को। तो आराम 2-2 मिनट 1-1 मिनट में पढ़ पढ़ के अपना स्कोर पूरा करें। हीरालाल शास्त्री की बात करें दोस्तों, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, जिस प्रकार से जय नारायण व्यास मारवाड़ के प्रमुख कार्यकर्ता थे, उसी प्रकार से जयपुर के प्रमुख कार्यकर्ता आजादी के समय पंडित हीरालाल शास्त्री रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है, फर्क यह है कि दोनों का जन्म अलग अलग हुआ है, वरना दोनों का सन एक ही है जन्म का। 1899 में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ, 1899 में जयनारायण व्यास का जन्म हुआ। उनका जन्म जोधपुर में हुआ, इनका जोबनेर जयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम नारायण जोशी है, मां का नाम ममता जोशी है। पिता कौन हो गए? नारायण जोशी। मां का नाम ममता जोशी हो गया। इन्होंने जिसकी स्थापना की वे जीवन कुटीर वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोक, जो आज भी आपके वनस्थली प्रसिद्ध है। इसमें जो काम किया करती थी आपके संचालिका के रूप में, ये इनकी धर्म पत्नी थी, और धर्म पत्नी का नाम क्या है? रत्ना शास्त्री। बात क्लियर कि जीवन कुटीर वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई टोक में स्थापित हुई, उसके संचालिका के रूप में काम रत्ना शास्त्री किया करती थी। इनके पिता का नाम नारायण जोशी, मां का नाम ममता और पत्नी का नाम रत्ना। ठीक है, देखो सिद्धांत, ये आपसे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जीवन कटोरी आपके वनस्थली विद्यापीठ है, उसका सिद्धांत कौन कौन से है? तो आप कहेंगे गुरुजी सत्य शांति एवं न्याय। क्या है? सत्य शांति एवं न्याय। सत्य शांति एवं न्याय, तो आपके सत्य शांति एवं न्याय इसके क्या है? सिद्धांत है। और संचालिका कौन हो गई? रत्ना शास्त्री हो गई। प्रयास परिषद, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है आप लोगों के। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान एक प्रयास परिषद, एक संस्था की स्थापना हुई जो सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हुई। किसके लिए? सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हुई। तो आपसे प्रयास परिषद की बात करें तो सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित है। आत्मकथा जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी आत्मकथा है। और लोकगीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे। लेकिन ध्यान रखना, अगर यही आपसे कहे कि बताइए प्रजामंडल युगिन गीत, प्रजामंडल युगिन गीत, अब प्रजामंडल युगिन गीत की आपसे बात करें, मैंने क्या कहा? प्रजामंडल आपसे युगिन गीत की बात करें तो ध्यान रखना, ये गीत है सपनो आयो। सपनो आयो, सपनो आयो, ये प्रजामंडल युगिन गीत है। प्रजामंडल युगिन गीत, उसका नाम क्या है? सपनो आयो। तो आपके प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे ये गीत हो गया, और सपनो आयो ये गीत कौन सा हो गया? प्रजामंडल युगिन गीत हो गया। कहीं प्रजामंडल युगिन गीत पूछे, आपका पढ़ा हुआ प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे ज्यादा है, तो कहीं आप ये कर बैठे सपनो आयो उत्तर बनेगा आपका। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता मैं करवा चुका हूं वैसे भी। आपके भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो हम लोग बात करें कि आपके जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे, उनका नाम था पंडित हीरालाल शास्त्री। और जयपुर सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल ने कहा, रे भाई ऐसा हीरालाल शास्त्री, आप भारत छोड़ो आंदोलन भाग मत लो, हम आपकी बातों को मान लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी बातों को मान लीजिए, मीठी गोली दे रहे हैं, और हम भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। तो इस बात को लेकर समझौता हुआ, जिसे इतिहास में हम लोग जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कहते हैं। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ, 1942 में हुआ। अब कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम लोग भाग मत लो, ना लेना, हम तो भाग लेंगे। यहीं पर जयपुर प्रजामंडल का हम लोग कहें विभाजन होता है, और यहां से एक आजाद मोर्चा नामक संस्था निकलती है, आजाद मोर्चा। तो आजाद मोर्चा का गठन पूछे 1942 में हुआ, और हम कहें राम करण राम की कृपा से बाबा हरिश्चंद्र के पास, किसके पास? बाबा हरिश्चंद्र के पास दौलत के भंडार थे, मतलब दौलत राम भंडारी। क्लियर हुआ कि ये लोग हैं जो नाराज हुए कि हम तो आजाद है भाई, हम तो भाग लेंगे, आपको नहीं भाग लेना तो मत लीजिए, हम तो भाग लेंगे। तो इन्होंने आजाद मोर्चा गठन किया 1942 में। रामकरण आपके बाबा हरिश्चंद्र, राम की कृपा से बाबा हरिश्चंद्र के पास दौलत के भंडार थे, राम की कृपा से बाबा हरिश्चंद्र के पास दौलत के भंडार थे। बात क्लियर हुई? तो आपका राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री रहे, कि आप लोगों के 26 जनवरी 1950 को जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ, तो राज्यों में जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद था आप लोगों के, वे प्रधानमंत्री का पद केंद्र में चले गया, और राज्यों में मुख्यमंत्री का पद लागू किया। तो ये व्यक्ति जो आपके 25 जनवरी के दिन आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था राजस्थान के एकीकरण चरणों में, वे जैसे 26 जनवरी हुई रात को 12 बजे, और 12 बजने के बाद में यही व्यक्ति क्या कहलाएगा? राज्य के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। चुनाव नहीं हुए, चुनाव 1952 में होंगे, तो चुनाव 1952 में होंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री रहे, तो सीधी सी बात है ये मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। क्यों?
इलेक्शन 52 में हुए। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे। ये पंडित हीरालाल शास्त्री की पूरी कहानी थी। तो लगातार सीरीज में बना रहे भाई। टेलीग्राम से आप नोट्स प्राप्त कर ले, टेलीग्राम पे मेरे नोट्स डाले हुए हैं, आधुनिक इतिहास की पूरी फाइल डाली हुई है, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रिंट अपने पास लिखवा के रखे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे निशान को दबा दे। राम राम साहब, थैंक यू, धन्यवाद।